हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काम ले लिया, इसको तकरीबन 8 से 10 दिन पानी को पंप करने लगा और ये तकरीबन 150 फीट ऐसा है और जी 95 फीट ऐसा है और टोटल जो ज़मीन से जो इसकी हाइट है वो 16 फीट, इसमें से 10 से 8 फीट पानी रहता है और यहाँ पे लोग वज़ू करते हैं। हमें वज़ू जो है लोग यहाँ पे खड़े रह के करते हैं, ये लास्ट पाइप। इसकी खुसूसियत ये है कि पानी अगर यहाँ तक भी भरता है ना बारिश में तो वो ऑटोमेटिकली ये एंड है, इसके बाद में उतरता नहीं। इसमें जीरे है, कुदरती जीरे, चढ़ता नहीं, बस चढ़ता नहीं और केवल वही मेंटेन रहती है। और ये जीरे है इसके अंदर, ये ज़मीन से कंटिन्यू पानी मीठा पानी और वहाँ हॉट स्प्रिंग भी है ना। हाँ वहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये कुदरत का एक नायाब तोहफा है जिसको 230 साल पहले मुंबई के कोपलियों ने बाकायदा इस लैंड को परचेज किया था। तुम रहे हो ना, तुम मुंबई के देखनी होगी, असलम सुन रहे हैं कि नहीं? सर वो कहीं ना कहीं वो चलती है, गाँव के कोपली और मुंबई के कोपली चलेगा ही। इसके नीचे एक भी पिलर नहीं, ये पेंट्रा सीलिंग इस तरीके से हैंग किया हुआ है, इस तरीके से चलते हैं ना। मिस्टर असलम शेख, वर्षा गायकवाड़। ये 500 kg है मैं, इसको 120, इसको 120 साल हो गए हैंग हुए, 120 ईयर्स हो गया मैम ये झूमर को। उनको बोला ना असलम नज़ीर भाई। पालक मंत्री असलम शेख, एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़, भाई जगताप, अमीन पटेल जी। जुमा मस्जिद का आर्किटेक्चरल देख रहे हैं। हम जा सकते हैं, लेकिन अभी काफ़ी लोग हैं तो इसका पूरा के पूरा निज़ाम किस तरीके से बनाया हुआ है, सॉरी पूरे लकड़ी को पंछी को देखिए ये ना मैम ये मिंबर है जहाँ से जुमा का खुतबा दिया जाता है। और जामा मस्जिद की एक खासियत और बता दूँ, ये नॉन पॉलिटिकल और नॉन मतलब मजहबी, यानी कि जो सुन्नी हम फिरकों में नहीं है। और इस मिंबर से किसी को अनाउंसमेंट नहीं होता है कि इस पार्टी को वोट दो या इस पार्टी को, सिर्फ जो शरीयत है जिस तरीके से इंसानियत काम करे हर जुमा को उसके ऊपर ही खुतबा दिया। जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट मैम सर, मस्जिद के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कब्रिस्तान हमारे ज़िम्मे में है, जिसको लास्ट ईयर से हमने बखूबी उसको फ़राइज़ को अंजाम दिया कोविड को लेकर। ऐसी बड़े कब्रिस्तान को ही नहीं, पूरे मुंबई के 42 कब्रिस्तान को हमने ऑपरेट किया। 5 मिनिटं सबसे बड़ा कब्रिस्तान पर बार किया गया तो पूरा काम मैंने किया। अच्छा जो वॉल वगैरह बनाई और वो कहाँ से उन्हीं लोगों को बुलाया था क्योंकि उसका ज़रा भी वो ऐसा नजर ना आए। उसके अलावा मैम एक स्कूल है हमारे अंडर में, मोहम्मदिया इंग्लिश स्कूल और उर्दू स्कूल, जिसमें तकरीबन 500 से 550 बच्चे रन करते हैं। और जो ब्रिटिश में थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी की इसमें अपने जितना भी उनकी मलकियत थी उन्होंने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक तो मस्जिद को दे दिया, एक खुद के नाम पे रोगे ट्रस्ट बनाया और एक फातिमा की रोगे ट्रस्ट, यानी कि खुद के लिए और बच्चों के लिए कुछ नहीं रखा और मस्जिद को इस हाथ में छोड़ा कि मस्जिद खुद मुख्तार आने वाले वक्तों में चले। हम कहीं पे कोई चंदा, कहीं पे कोई ज़कात फंड नहीं, कोई सदके का फंड नहीं, कोई अकाउंट नहीं। ये गिलाफ काबा है सर, तुर्की हुकूमत थी सऊदी में, उन्होंने जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट, सर ये 1912 का गिलाफ काबा है, तुर्की हुकूमत थी उस वक्त सऊदी में। उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर 2 मसाजिद के अंदर ये चीज़ है, एक मक्का मस्जिद हैदराबाद और एक मुंबई की जामा मस्जिद। उसकी सबसे बड़ी वजूहत ये थी सर कि उस वक्त सऊदी हुकूमत की फाइनेंशियली वीकनेस थी, तो जुमा मस्जिद और मक्का मस्जिद ने फाइनेंशियली हेल्प की। सऊदी में ज़मीन ली जिसको रुबात बोला जाता है,
जहाँ पे गाँव के लोग आके रहे, वहाँ पे मतलब कुछ हॉस्टल टाइप बना, जो सऊदी हुकूमत ने जामा मस्जिद और मक्का मस्जिद को दिया। ये साल में हम एक बार से खोलते हैं, तो खोलेंगे तो आप लोगों को इन्वाइट करेंगे। थोड़ा शॉल लाना नीचे, शॉल लाऊं, शॉल ला, थोड़ा पार्टी है ना, थोड़ा पार्टी हो, थोड़ा पीछे एक मिनट लाओ, दूसरा निकला चलता, अरे नहीं सरकार, ठीक है, एक मिनट सर, एक मिनट लाओ फ्रेम लेना। थोड़ा पीछे जाओ भाई, थोड़ा पार्टी हो ना प्लीज। गायकवाड़ जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं आज यहाँ पर जामा मस्जिद के विजिट के लिए आए हुए हैं। जामा मस्जिद मैडम, मेयर ऑफ मुंबई ने कहा है कि ये ताजमहल है मुंबई का, आपका क्या कहना है? आपने अभी ये राउंड मारा, आपने ये सब चीज़ देखा, क्या लगता है? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जब हम आए हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जामा मस्जिद में जैसे हम एंटर किए, हमने देखा कि एक नेचुरल तालाब से पानी आ रहा है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि टर्टल्स है, फिश है, और जब हम ऊपर आ जाते हैं और ये जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस तरह के हमारा इतिहास है, हमारा वैभव किस तरह से है। आज इस हॉल में देखेंगे तो एक भी पिलर नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये स्ट्रक्चर खड़ा है, कहीं ना कहीं 230 साल पहले बना हुआ स्ट्रक्चर, जिसको बनाने में 27 साल लगे, और जिस तरह से यहाँ पे कार्विंग की गई है, और जिस तरह से ये आप देखेंगे झुम्बर, हाँ बिल्कुल मैंने बोला विदाउट पिलर खड़ा है, जिस तरह से झुम्बर है पास। देखिए, सबसे बड़ी खूबसूरती इस मस्जिद की ये है कि 230 साल का इसका इतिहास है, और मुंबई शहर जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, उसी पानी के ऊपर इस मस्जिद की तामीर की गई, और मस्जिद कभी किसी की मोहताज ना हो, इतना अच्छे से जो है उसको ध्यान में रखते हुए उसका उन्होंने स्टैंडर्ड बिठाया। यानी आगे चल के लाइफ में इसके अखराजात हों, इसका डेवलपमेंट हो, पगार पानी देने की बात हो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, उस ज़माने में उन्होंने सोच के जो है तामीर किया। आज की तारीख में लोगों ने इससे सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से ये चलना चाहिए। और एज ए पालक मंत्री जब से मैं आया हूँ, मैंने ख़ास करके ऐसी जो ऐतिहासिक चीज़ हमारी मुंबई में है, चाहे वो हाजी अली दरगाह हो, चाहे वो महालक्ष्मी का टेम्पल हो, इन दोनों को जपने का, इन दोनों की खूबसूरती को कैसे मिलाया जाए। तो जब हम कोस्टल रोड भी जब बना रहे हैं, तो कोस्टल रोड के साथ साथ हम हाजी अली का जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, हाजी अली के बाहर जो ब्यूटिफिकेशन आएगा, उस ब्यूटिफिकेशन को हम इस मंदिर के रास्ते से जोड़ेंगे, ताकि कोई भी जब मुंबई आए तो उसे ये पता चले कि ये जो मुंबई शहर है, ये जो देश है, ये इंसानियत का देश है। हिंदू मुसलमान ने इसको मिल के आबाद किया है, और ये ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसमें कई जाति के लोग रहते हैं, और इसको देखने के लिए लोग आते हैं, इसलिए इसको सोने की चिड़िया कही जाती थी। वो सारी चीज़ें हम करने 200 साल से ये मस्जिद यहाँ पर है। अभी कुछ ही दिनों या कुछ ही महीनों में ज़्यादा एलोबरेट हो रही है, ज़्यादा लोगों की नज़रों में आ रही है।
इसीलिए असलम शेख भी आज यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ खास वजह इस विज़िट के लिए? देखिए ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हमें ये जामा मस्जिद में जाना है, और भाई जगताप जो है यहाँ बाजू से पहले विधायक भी रह चुके हैं, तो वो कई बार आ चुके थे। ये मेरा सौभाग्य नहीं था, आज सौभाग्य हुआ कि ये जो आप देख सकते हैं वज़ू खाना और जो ये पानी इसका निकाल के जो सफाई कई सालों के बाद इन्होंने की, उसके बाद इस मस्जिद के ट्रस्टियान को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने सारे जमात के लोगों को बुलाया, ना कि सिर्फ मुसलमानों को, और बताया कि ये भी एक जो चीज़ है ये एकमवता की निशानी है। यानी यहाँ पे जब तामीर की गई, जो कोकनी मुसलमानों ने उस वक्त इसमें हाथ लगाया था, आज इस जगह को देख के लोगों को सीख लेनी चाहिए कि ये तामीरात किस सोच से बनी। सारे लोगों ने उस वक्त ताउन दिया, सारे लोगों ने खड़ा था। उस वक्त जो है आप अगर देखने जाएंगे तो मुंबई गिने चुने ही हज़ारों की संख्या में होगी जब इस वक्त की तामीर हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भाई जगताप जी ने आज इनिशिएटिव लिया, उनके बोलने पे वर्षाताई भी आई, मैं भी आई, हमारे यहाँ के विधायक जो हैं करीब के वो भी आए। हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसी तरह की जितनी हेरिटेज है, चाहे फिर वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे किला हो, जो भी हो, उसको बचा के रखना, उसको लोगों के लिए सामने रखना। और ये ऐसी चीज़ आप आज 1000 करोड़ रुपया लगाने के बाद भी ये आर्किटेक्चर आप बताइए हिंदुस्तान के अंदर या वर्ल्ड के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है जो 80 साल के ऊपर टिकने की गारंटी लेता है? ये वो स्ट्रक्चर है, ये टेक्नोलॉजी, ये वो चीज़ें हैं जो लोग देखने आए, समझे, और भारत का इतिहास लोगों के दिमाग में जाए। मुंबई ऑफ मेयर जब यहाँ पर विज़िट किए थे तो उन्होंने कहा था कि दूसरा ताजमहल। ये उनकी अपनी बात है, मेरा तो ये सोचना है कि ये एक अपने आप में जो है एक मिसाल है हिंदुस्तान के अंदर, ख़ास करके महाराष्ट्र का अपना एक सौभाग्य है कि इसमें जो है, जैसे अभी भाई जगताप साहब ने बताया कि हर कदम पे एक इतिहास है, और उस इतिहास को अगर हमने सही तरीके से रखा तो करोड़ों रुपया जो है इतिहास के नाम पे और टूरिज्म के नाम पे कमाया जा सकता है। दोस्तों, कांग्रेस मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप की अपने को जो है पूरा डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं, उनकी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं। भाई जगताप क्या है सबको मालूम है, मुंबई अध्यक्ष हैं। आज जो यहाँ पर 2 मिनिस्टर्स के साथ भाई जगताप यहाँ पर जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट में यहाँ पर मस्जिद देखने आए, बहुत आर्किटेक्चर। मस्जिद कैसी लगी सर? आप एक कोकनी को पूछ रहे हैं कि ये जामा मस्जिद कैसी लगी? आप कोकनी हो? पक्का, एकदम पक्का कोकनी है। तो ये मस्जिद भी कोकनी लोग ने ही बनाई है? बिल्कुल, बेशक। और मैं जब छोटा हुआ करता था तभी भी मैं ये ह्यूमा स्कूल में पढ़ता था। तो हमारे वालिद साहब, उनके पार्टनर थे मोडक साहब, इब्राहिम मोडक। तो उनका बेटा शकील मोडक और हम यहाँ हमेशा आया करते थे। अब उस वक्त तो बच्चे थे, पर 2004 में जब मैं यहाँ से खेतवाड़ी से मैंने चुनाव लड़ा और मैं जीता, तो बहुत बार यहाँ आना जाना हुआ, बहुत बार मैंने इनसे मिला हूँ, बहुत बार इनका सपोर्ट रहा, खास करके कोकनी कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा मेरे इलेक्शन में सपोर्ट रहा, सबका रहा हालांकि। तो आज अगर हम इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं, तो इस नज़रिए से देख रहे हैं कि एक रोगे फैमिली ने एक वो काम, मजहबी काम करके रखा है। कोंकणी होने के नाते पूरी ज़िंदगी की सारी कमाई उन्होंने 3 हिस्सों में बंटवा के एक हिस्सा पूरे इसके रख रखाव के लिए रखा है। बहुत कम देखा जाता है, इसलिए यहाँ ना पावती फटेगी ना बाकी कोई ये होगा, अपने आप ये सब चल रहा है। आज जो ये तालाब आप देख रहे हैं, आप स्वयं जानते हैं, आप यहाँ के इर्द गिर्द रह चुके, आपका बचपना यहाँ गुजर चुका है। तो 20-25 साल से वहाँ कुछ भी नहीं था, यानी हर चीज़ अपनी जगह थी, लेकिन पूरा कीचड़ भरा हुआ था। 22 ट्रक अंदर से कीचड़ निकला। और ये मैं अमीन पटेल जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, और वो बंदा काम करता ही है, कहीं भी कुछ आप बताओ उसको। तो शायद आपकी पार्टी के इसलिए और आपके चहीते हैं। नहीं, उनके काम के लिए बता रहा हूँ। मेरा चहीता तो है, मेरा चहीता तो है। देखो, जो काम कर रहा है वो चहीता रहेगा, बावजूद के उसके वो कोई भी हो। अगर हमें ये क्रेडिट आप अगर ट्रस्ट को देते तो अच्छा रहता। नहीं, क्रेडिट तो ये जो बना है, करंट ट्रस्टीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए इतने साल से जामा मस्जिद, आपने भी कहा कि आप यहाँ पे बचपना गुजरा, मेरा भी बचपना गुजरा, सबका गुजरा है, मगर अब ये जो थोड़ा एलोबरेट हो रहा है, अंदर की खूबसूरती बाहर निकल के आ रही है।
मेरे अंदर का भी कोंकणी बाहर आने दो ना। बोलिए अमीन भाई, आज दो मिनिस्टर्स यहाँ पर जामा मस्जिद पर आए हुए हैं, आप इसके पहले भी आते हैं, क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह शोएब खतीब और उनकी टीम मुंबई जामा मस्जिद आज बहुत अच्छा काम कर रही है। आज उसको देखने के लिए, उनको सराहने के लिए भाई जत्ताब और दोनों मिनिस्टर यहाँ पे मौजूद हैं। बेहद खुशी है कि एक ऐसी चीज़ जो हमारा इतिहास है उसको जुम्मा मस्जिद बहुत अच्छी से मेंटेन कर रही है। अब बहुत सालों बाद ये इनॉग्रेट हुआ है जुम्मा मस्जिद, इतनी सारी चीज़ें, इसके पहले कभी नहीं होता था, मगर इस बार जो है लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और खास करके शोएब खतीब और उनकी टीम जो है वो कोविड के अंदर जो काम हाथ में लिया है वो काबिल तारीफ़ है। बहुत बड़ी सतह पे ये काम हो रहा है। राजापुर भाई कैसे हमारी बताइए इसकी हिस्ट्री क्या किया और ये 300 ईयर्स का माशाल्लाह इसका जो है माशाल्लाह। अब इसको पीछे से देखिए, पीछे हाँ ये दिखाओ सोने का, ये सोने वाला देखो भाई, बहुत भाव यहाँ सुने रहा यहाँ जो है सोना पूरी डिजाइनिंग है ना जी बिल्कुल ना सर। ये तो आपको इसको खाने के लिए समझ में आएंगे, थोड़ा पीछे हाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये लंबे से रिफ्लेक्ट। ये मैम लाइब्रेरी कितनी पुरानी है और कितनी जुम्मा मस्जिद की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है यहाँ पर। दिल्ली की शाहजहानी मस्जिद हो कि भोपाल की दादी मसाजिद या फिर हैदराबाद की मक्का मस्जिद, सरजमीन हिंद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसी बेशुमार खूबसूरत तारीखी मसाजिद से सजी हुई है। इसके अलावा फनी तामीर के लिए दुनिया भर में मशहूर इन मसाजिद को बादशाहों, नवाबों या बेगमात ने तामीर किया। उर्सुल बिलाद कहलाने वाले मुंबई को हिंदुस्तान का कमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है। इस जजीरा नुमा शहर को जामा मस्जिद भी अपने हुस्न जमाल में बेमिसाल है। इसके खूबसूरत गुंबदों बुलंद मीनार, आलीशान छतें और मुनक्कश दीवार, मरमरी